हाउसवाइफ के लिए घर के कामों को जल्दी और कुशलता से निपटाने के लिए सबसे ज़रूरी है अपने काम की योजना बनाना, तैयारी पहले से करना और एक निश्चित दिनचर्या का पालन करना। जैसे कि सुबह जल्दी उठें, कुछ चीज़ों की रात को ही तैयारी कर लें और एक साथ कई काम निपटाने की कोशिश करें। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी काम करने के 10 स्मार्ट ट्रिक आज आप लोगों को बताते हैं, जिससे आपके घर के काम कम समय में होकर तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगले दिन की योजना बनाना। देखिए, काम सबके बराबर होते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्मार्टनेस से काम करेंगे तो हमारे जल्दी काम खत्म हो जाएंगे कम टाइम में, और फिर हमारे पास टाइम ही टाइम बचेगा। तो हमें कल क्या करना है, इसकी हम जो तैयारी होती है वो पहले से ही करके रखें। रात को सोने से पहले अगले दिन के काम की एक लिस्ट बना लें। देखिए, दूसरे दिन हमें क्या काम करना है तो उसकी सारी लिस्ट बना लें। लिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप लिख कर के रखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी, और फिर अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं हमें सब चीज़ें याद रहेंगी, तो ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता है। सब लोग कुछ ना कुछ ज़रूर भूल जाते हैं। तो आप एक लिस्ट ज़रूर बना करके रखें। जब लिस्ट बना करके रखेंगी तो एक दो बार उसको देखेंगी तो जो बचे हुए काम होंगे वो आपको याद आ जाएंगे, और उनको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की आप लोग कोशिश करेंगे। तो लिस्ट ज़रूर एक बनाइए अगले दिन काम की, कि कल हमें क्या क्या काम करने हैं, कहाँ से शुरुआत करनी है। तो उस हिसाब से आप अपने काम जल्दी से जल्दी निपटा पाएंगी। तो सेकंड बात, हमारी दूसरा नंबर आता है रात में ही तैयारी कर लें। देखिए, सुबह का जो चाय, नाश्ता और लंच, इन सब के लिए आप रात को ही तैयारी कर लें। जैसे लंच के लिए या सुबह नाश्ते में जो भी आपको बनाना है, उसके लिए सब्जियां वगैरह काट करके फ्रिज में रख दें, या फिर सारी चीज़ें एक साथ एक जगह इकट्ठी कर दें, ताकि सुबह आपको बार बार इधर उधर हर चीज़ इकट्ठी करने की या फिर सब्जियां वगैरह जो होती वो काटने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सुबह ही काटें, जैसे प्याज लहसुन वगैरह हो गया, ये चीज़ आप सुबह काट सकती हैं। बाकी सब्जियां जो होती हैं उनको काट करके आप फ्रिज में रख सकते हैं, और तुरंत की तुरंत आराम से उठा करके बना सकते हैं, ताकि आपको सुबह हड़बड़ी ना हो और सारे काम आपके स्टेप बाय स्टेप जल्दी से होते चले जाएं। अगर हम पहले से ही अपना माइंड फ्रेश रखेंगे तो पूरे दिन हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, और काम भी हमारे टाइम से कंप्लीट हो जाते हैं। तो रात को ही तैयारी कर लें, सब्जियां वगैरह काट करके रखें। एक दिन आप ऐसा करेंगे, दूसरे दिन आपको खुद ही अच्छा लगेगा, और दूसरे दिन से आप खुद ऐसा करने लगेंगी बिना किसी बिना किसी रुकावट के, क्योंकि आपके काम अच्छे से हो रहे हो, घर में कोई उथल पुथल भी नहीं हो रही, चैंचे मैमे भी नहीं हो रही, इसलिए आप खुद ब खुद ऐसा करने लगेंगी। तो तीसरा हमारा पॉइंट आता है सुबह जल्दी उठें। देखिए, सुबह जब आप जल्दी नहीं उठेंगी तो आपके सारे काम देर से होते जाएंगे। सुबह का शांत समय काम जल्दी और बिना किसी रुकावट के निपटाने के लिए सबसे अच्छा होता है। देखिए, सुबह ना अगर आप जल्दी उठेंगी, बाकी सब लोग सो रहे होंगे, तो एकदम से कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, और उस एकदम से शांत वातावरण होता है। ना कोई पानी मांग रहा, ना कोई चाय मांग रहा, ना कोई नाश्ता मांग रहा, कुछ भी नहीं होता है। और वो टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम में मन भी लगता है, बड़ा मन लगता है सुबह सुबह शांति के माहौल में काम करने में। मेरा तो यही होता है कि जब तक सब लोग उठते हैं तब तक मेरे घर की पूरी झाड़ू पोंछा क्लीनिंग हो जाती है। कपड़े में जितने भी होते हैं शाम को सारे इकट्ठे करके रख देती हूँ सुबह धुलने के लिए वॉशिंग मशीन पर, और मैं सुबह सारे कपड़े धुल के नहा धो के पूजा करके किचन में पहुंच जाती हूँ। उसके बाद ही मेरे घर में बाकी लोग उठते हैं। मेरा डेली का यही नियम है, इसीलिए मेरे सारे काम जल्दी हो जाते हैं और दिन में हमें टाइम मिल जाता है खूब सारा। तो देखिए, सबके उठने से पहले अगर आप उठेंगी और शांति से अपना काम करेंगी तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यही अगर बाद में उठेंगी सबके साथ उठने के बाद, तो आपको ना तो वॉशरूम खाली मिलेगा और ना ही आपके किसी और काम करने के लिए टाइम मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सबके उठने से पहले आपको 1-1.5 घंटे पहले उठना है और जल्दी जल्दी अपने सारे कामों को निपटा लेना है।
तो हमारा चौथा पॉइंट आता है एक साथ कई काम करें। जैसे सब्जियां उबलते समय साथ ही साथ किचन का काउंटर साफ कर लें, या फिर बाकी की जो सब्जियां हैं उनको कट कर लें, या फिर आप आटा सान सकती हैं। तो मेरा तो यही होता है कि मैं एक तरफ कढ़ाई को चढ़ा देती हूँ, उधर कढ़ाई हमारी गर्म होती है, प्याज लहसुन वगैरह अगर डालना होता है वो भुनता है, तब तक हम दूसरी सब्जियां काट लेते हैं। तो आज बनाना था मुझे बैंगन का भरता। तो आप लोग देख भी सकते हैं कि इधर मैंने कढ़ाई चढ़ाई और उधर प्याज लहसुन मिर्चा वगैरह काटी, उनको डाल दिया। बैंगन वगैरह, बैंगन मैंने पहले से भून करके रख लिए थे, तो अब बैंगन के छिक्कल है वो निकाल लेंगे, बैंगन को साफ करेंगे, तब तक हमारे प्याज लहसुन वगैरह भी भुन जाएंगे। तो इस तरह से मतलब एक साथ अगर कई काम करेंगे और पहले से बैठ करके पहले तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे, इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो एक साथ काम करते रहिए, काम मतलब भी होता रहेगा और दूसरे काम की तैयारी भी होती रहेगी। तो मेरा तो यही होता है कि मैं एक साथ कई काम करती हूँ और उसके बाद मेरे काम जल्दी भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब साथ ही साथ में मैं यहाँ आटा भी सान लूँगी, ताकि मतलब एक तरफ भरता बनेगा और एक तरफ हमारा आटा भी सन जाएगा। तो देखिए फटाफट सारे काम हो जाते हैं और टाइम भी नहीं लगता है काम करने में। ठीक है, साथ ही साथ में सफाई भी करती चली जाती हूँ, ताकि किचन हमारा गंदा ना हो और एक साथ सारी सफाई भी होती चली जाए। तो इस तरह से कुछ हमारे काम होते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग काम करेंगे तो आप लोगों के भी काम बहुत जल्दी कंप्लीट होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगी और ना ही ज़्यादा उधड़ बुधड़ होगी आपके कामों में। ठीक है, अब हमारा पांचवा पॉइंट आता है सामान को सही जगह पर रखना। इस्तेमाल के बाद हर चीज़ को तुरंत उसकी सही जगह पर रखें, इससे घर फैलेगा नहीं और सफाई जल्दी होगी। मेरा तो यही होता है कि मैं जो भी मतलब चीज़ें यूज करती हूँ तुरंत उनको उन्हीं की जगह पर रखती हूँ, ऐसा नहीं यूज करके कहीं भी रख दी। अगर आप ऐसा करेंगे तो ना तो आपका किचन कभी गंदा होगा और ना ही आपका घर या फिर बेडरूम कुछ भी कभी नहीं गंदा होगा, हमेशा साफ सुथरा ही रहेगा। अगर आप इस तरह से काम करेंगी तो कितना टाइम लगता, मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगेंगे आपको उस चीज़ को उसी जगह पर रखने में। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, कुछ सेकंड ही लगेंगे कि जो चीज़ हमने जहाँ से उठाई है यूज करके उसको यहीं वहीं पर रख दें। इससे क्या होता है कि जगह जब हमें साफ़ सुथरी दिखती है तो हमारा काम करने में भी मन लगता है, और अगर ऐसे ही फैलावा बना रहता है तो हम लोग भी घबरा जाते कि कहाँ से सफाई शुरू करें और कहाँ पर इसको ख़त्म करें। तो आप भी जब भी अपना कोई काम किया करें तो जो चीज़ जहाँ उठाई है वहीं पर हाल के हाल रख दिया करें। इससे ये होता है कि हमारा फैलावा नहीं फैलता है और सफाई करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके बाद हमारा छठवां पॉइंट आता है 5 मिनट का नियम बनाएं। जो काम 5 मिनट का समय लें उसे तुरंत कर दें, जैसे कपड़े फोल्ड करना, टेबल पहुंचना। देखिए आपको एक नियम तो बनाना ही पड़ेगा। मेरा डेली का जो नियम होता है, मैं टाइम से एकदम अपने पूरे काम कंप्लीट करती हूँ। इतना टाइम इस काम को देना है, मैं पहले से ही सेट करके रखती हूँ कि इतना काम मुझे इस टाइम में ख़त्म करना है, और मतलब उसी हिसाब से हम अपने हाथ पैर भी चलाते हैं। तो मेरे वाकई में उसी टाइम में उतने काम ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ शाम का समय था, थोड़ा सोचा चलो ऊपर घूम लेते हैं, कपड़े वगैरह पड़े थे उनको भी उठा लेंगे, साथ में थोड़ा ऊपर टहलना भी हो जाएगा। तो आज कपड़े बहुत सारे धुले थे, उनको लेकर के आए थे। अब सारे कपड़ों को यहाँ पर तय करके रख देंगे, ताकि हमारी जो टेबल है ना वो हमें गंदी ना दिखे। साथ में बच्चों की ड्रेस पे प्रेस भी करनी है। तो इस तरह से हम सारे काम करते रहते हैं और हमारे काम कभी भी मतलब डिले नहीं होते हैं, साथ में सारे काम होते चले जाते हैं। अगर हम एक काम को छोड़ देंगे और दूसरे को करने लगेंगे तो ऐसा मतलब फिर पूरा दिन हो जाता है उधड़ बुधड़ करने में और काम भी सही से नहीं हो पाते। तो कपड़े लेकर आए थे और तुरंत की तुरंत को तय बना करके रख देंगे, ताकि टेबल भी साफ लगेगी और कपड़े भी अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो सातवां हमारा पॉइंट आता है सही चीज़ों का इस्तेमाल करना, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर, चॉपर बोर्ड, डिश वॉशर जैसी चीज़ों का उपयोग करें, जिससे आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी और आपका काफ़ी समय बचेगा। देखिए वैक्यूम क्लीनर से क्या होता है कि हमारा जो मतलब डस्टिंग वगैरह होती है बहुत जल्दी से मतलब सफाई हो जाती है, ज़्यादा हमें अपना हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चॉपर बोर्ड का क्या होता है कि जो सब्जियां हम धीरे धीरे चाकू से काटते हैं, अगर चॉपर बोर्ड पर रख करके काटेंगे तो वो बहुत जल्दी कट जाएंगी और हमें ज़्यादा टाइम अपना बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। और
और इसी तरह मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारा टाइम बचाती हैं। अगर उन चीज़ों का हम उपयोग करेंगे तो हमारा ज़्यादा काम कम समय में हो करके तैयार हो जाता है। कुछ ऐसी ही चीज़ों को आपको भी इस्तेमाल करना है अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो हमारा 8वां पॉइंट आता है साप्ताहिक दैनिक सफाई। देखिए, हर दिन घर के अलग अलग हिस्से की सफाई करें ताकि एक साथ सारा बोझ ना पड़े। देखिए, घर के जो काम होते हैं वो और घर की साफ सफाई जो भी होता है वो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। अगर एक दिन पूरे घर की साफ सफाई प्लस घर का काम ये सारी चीज़ें करेंगे तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाएगी और पूरा दिन आप सिर्फ काम में ही लगी रहेंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हर दिन एक हिस्से की सफाई करें। इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपको थकान भी नहीं होगी और घर भी आपका हमेशा साफ सुथरा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन सिर्फ काम में लगी और किसी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रही, ना खुद पर, ना बच्चों पर और ना ही और किसी चीज़ पर। तो अगर आपको अपना जो आपकी दिनचर्या है, आपकी लाइफ है, उसको अच्छे से इसी तरीके से जीना है तो कुछ टाइम टेबल आपको ज़रूर बनाने चाहिए और इन 10 तरीकों को तो आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। 1 महीने आप अगर अपना करके देखेंगी ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे आपने अपने टेबल की सफाई कर ली एक दिन आपने बेड खोल करके साफ़ कर लिया, एक दिन आपने किचन की सफाई कर ली, एक दिन आपने कमरा साफ़ कर लिया, एक दिन आपने ड्राइंग रूम साफ़ कर लिया, एक दिन बेडरूम साफ़ कर लिया। इस तरह से अगर काम करेंगी डेली के डेली तो आपके काम कभी मतलब ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं और आपको थकावट भी नहीं होगी। तो आप एक टाइम बनाइए कि आज हमें इस जगह की सफाई करनी है और अगर इस तरह से काम करेंगे तो घर भी आपका साफ़ सुथरा रहेगा और जब घर साफ़ सुथरा रहता है तो खुद भी बहुत अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी वाइब्स आती हैं और देखने वाले भी अगर कभी कोई आ जाता है तो उनको भी लगता है कि भाई इनका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। इसलिए हमेशा एक चीज़ बना करके आप चलें कि डेली हमें एक जगह की साफ़ सफाई करनी है। अब हमारा 9वां पॉइंट आता है कपड़ों को तुरंत तय करके उसके सही जगह पर रख दें। कपड़ों के सूखने के बाद उन्हें तुरंत तह बनाकर रख दें ताकि उसमें ना तो सिकुड़न पड़ेगी और ना ही उसमें प्रेस करने का मतलब आपको दोबारा प्रेस करनी पड़ेगी। देखिए, अगर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम धुलते हैं उन्हें अच्छे से फटकार करके सुखा देते हैं और फिर सूखने के बाद तुरंत तह बना करके रख देते हैं तो कभी कभी कुछ कपड़ों में हमें प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इससे हमारा टाइम बच जाता है। अगर कपड़ों को हम ऐसे ही उठा करके एक जगह इकट्ठा रख देंगे और फिर 2-4 घंटे बाद या फिर दूसरे दिन उनकी तह बनाएंगे तो सारे कपड़े हमारे सिकुड़ जाएंगे और फिर उसमें प्रेस करने में हमारे घंटों बर्बाद होते हैं। तो ऐसा है, जिन कपड़ों में प्रेस की ज़रूरत है उनमें कीजिए और जिन कपड़ों में प्रेस की ज़रूरत नहीं है उनमें करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। इससे आपका टाइम बचेगा। यहाँ पर मैं बच्चों की यूनिफॉर्म पर प्रेस कर रही थी, स्कूल की ड्रेस पर, और बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे तो बच्चे भी साथ में खेलते रहते, एंजॉय करते रहते और मैं भी अपना काम करती रहती हूँ। देखिए, आज संडे मतलब ये वीडियो जाएगा मंडे को बट काम हमारा संडे को हो रहा है तो संडे को मैं सारे मतलब बच्चों की ड्रेस वगैरह सब प्रेस करके हैंगर में टांग करके रख देती हूँ ताकि मंडे वाले दिन सुबह हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तुरंत बच्चों को उठा करके हैंगर दे देते हैं, वो कपड़े निकाल करके पहन लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप टाइम से सारे काम करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी और ना ही आपके काम में कभी हड़बड़ी होगी। तो मेरा तो यही रूटीन रहता है कि एक दिन पहले मैं सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि दूसरे दिन हमें कोई भी दिक्कत ना हो। और अब हमारा पॉइंट आता है 10वां और लास्ट पॉइंट, परिवार की मदद लें। देखिए, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो एक लोगों के करने से नहीं हो पाते हैं, इसीलिए कुछ छोटे मोटे काम होते हैं, कुछ बड़े काम होते हैं। बच्चों और पति के साथ छोटे मोटे काम बांट लें, जैसे बच्चों को कमरे की सफाई और पति से डस्टबिन खाली करवाना। ये सारी चीज़ें अगर आप बांट लेंगी तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए, बच्चे छोटे मोटे काम तो कर ही सकते हैं। मैं अपने बच्चों से छोटे मोटे काम करवाती हूँ, जैसे बेडशीट वगैरह होती है उसको सही करना, सोफ़े के कवर डालना, या फिर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसको उठा करके रखना, या उनके जो टॉयज़ होते हैं वो खेल करके जहाँ छोड़ देते हैं वहाँ से उठा करके उनको कबर्ड में रखना। सभी चीज़ों की अगर आप सही से इस्तेमाल करके उसी जगह रख देंगे, एक तो उनकी लाइफ बढ़ेगी और दूसरा घर भी गंदा नहीं होगा। चीज़ों को यूज करो और उनको उन्हीं की जगह पर रख दो, इससे कभी आपका घर गंदा नहीं दिखेगा और ना ही ज़्यादा फैलाव होगा जो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा।
तो यहाँ बच्चों की प्रेस करने के बाद मैं हैंगर में कपड़े टांगने के बाद फिर खाना बनाऊंगी। खाना बनाने के बाद थोड़ी देर छत पर फिर से टहलूंगी, क्योंकि टहलना भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों हम सारे दिन घर के काम करते रहते हैं और उसके लिए हमें थोड़ा टाइम अपने लिए निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हाउसवाइफ अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगी तो फिर उनके शरीर जो है ना वो बहुत बुरी तरह थक जाएगा और काम नहीं उनके टाइम से हो पाएंगे। इसीलिए आपको टाइम निकालना भी निकालना चाहिए अपने लिए। तो इन तरीकों को अपनाकर अगर आप अपने कीमती समय को बचा सकती हैं और घर के कामों को बिना किसी तनाव के पूरा कर सकती हैं, तो देखिए, अगर आप सच में अपनी लाइफ में खुश रहना चाहती हो, जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म करना चाहती हैं, तो आप इन तरीकों को अपना करके बहुत ही आसानी से बिना तनाव के, बिना थकावट के अपने सारे काम कंप्लीट कर सकती हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहा होगा। कुछ मेरे काम इस तरह से होते हैं, अगर इनमें से आप थोड़ा सा भी कुछ भी मतलब अपना लेंगी तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे से गुजरने लगेगी। तो यहाँ भरता बन करके तैयार हो चुका था। ऊपर से मैंने धनिया और नींबू मतलब डाला हुआ था, इससे और भी टेस्टी लगने लगता है। और खाना बाद में बनाएंगे, बाकी जब लोग बैठेंगे खाने के लिए, तब जब भी खाना बनाते हैं तो गरम गरम ही बनाते हैं। अब थोड़ी देर ऊपर टहलने के लिए जाएंगे। कुछ मेरा टाइम इसी तरह से बीतता है। और अभी शाम का समय है, करीब 6 बज रहे हैं। देखिए मौसम कैसा हो रखा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर और सुकून देने वाला मौसम है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।